सुबह राठौर पैलेस। रुद्र बहुत तेज था। वह उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। तान्या फिर हैरान होकर उसे देखने लगी कि रुद्र उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी आदित्य कमरे में बिना नॉक किए, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस आया। लेकिन रुद्र और तान्या को एक दूसरे के इतना करीब देखकर फट से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और अचानक से बोल पड़ा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। आदित्य को देखकर तान्या भी घबराकर उठने लगी, लेकिन रुद्र ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि वह उठने की बजाय उसके सीने से जा लगी। रुद्र तान्या को देखकर मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए आदित्य से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? आदित्य घबरा गया और बोला, नहीं तो मैं तो यह पूछने आया था कि लंच भाभी बनाएंगी या कोई कुक। वैसे कुक का बनाया हुआ खाते खाते मैं तो पक गया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि आज सुबह की तरह अगर भाभी कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाए तो। रुद्र उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्त पर। आदित्य चौंक गया और उसने पूछा, कैसी शर्त? रुद्र ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। आदित्य ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे सीधे कहो ना कि भाभी का मेक ओवर करना है। इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है? अगर भाभी मुझे रोज टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगी तो मैं उनका मेक ओवर तो क्या, उन्हें विनिंग अवार्ड भी दिलवा दूंगा। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह उन दोनों भाई किस बारे में बात कर रहे थे। वह कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी रुद्र ने उसे देखकर एक टिप्पणी करता हुआ बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मेकओवर हो और तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। तान्या अपने आप से मन में बोली, ओल्ड फैशन्ड? उसे याद आया कि कॉलेज में अभी सभी उसे यही बोलते थे। रुद्र उसे एक अंतर्यामी लग रहा था जो उसके मन की सारी बातें जानता था। तान्या को हैरानी में देखकर आदित्य बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे ना, पर उनके बारे में यह सच है कि यह इंसान के हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन डोंट वरी, वह हमेशा सही नहीं होते। रुद्र आदित्य को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप निकलो यहाँ से। आदित्य बोला, जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। आप दोनों की खुशी के लिए तो मैं सबको घर से बाहर भेज सकता हूँ, खुद भी चला जाऊंगा और पूरा राठौर पैलेस। फिर रुद्र तान्या से बोला, भाभी मेरे भाई रोमांस के मामले में काफ़ी कच्चे हैं, तो वह मेकओवर तो आपको ही करना पड़ेगा। यह कहकर आदित्य कमरे से बाहर जाने लगा और तान्या मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशरम हैं क्या इस घर में? तभी आदित्य फिर से मुड़ा और अपने शरारती अंदाज में कहा, पहले मेरा गिफ्ट देखना। रुद्र चिढ़कर बोला, क्यों, उसमें क्या है जो पहले? ऐसा बोल रहे हो कि जो पहले ही देखना है? आपके बहुत काम का है इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जरूर देखना। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रुद्र समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था। तान्या भी आदित्य का गिफ्ट देखना चाहती थी जो सामने ही रखा था। तान्या ने जब बॉक्स खोला तो देखकर हैरान रह गई। तान्या ने बॉक्स से गिफ्ट निकाला और रुद्र ने भी गिफ्ट को देखा। देखते ही देखते उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह मन ही मन में बोला, आदित्य के बच्चे, तुझे तो मैं। तान्या सदमे में थी। आदित्य ने तान्या को सैटिन का रेड कलर का 2 पीस नाइट गाउन दिया था। तान्या ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और गिफ्ट को वापस बॉक्स में डालकर बॉक्स बंद कर दिया। रुद्र भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। तान्या मन ही मन आदित्य को कोस रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे डूब कर मर जाए। रुद्र भी आदित्य को 1000 गालियां दे रहा था। उसका जी कर रहा था कि वह उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। तभी रुद्र का ध्यान तान्या पर गया। उसने देखा कि वह दोनों उस बड़े से कमरे के बीचों बीच खड़े हैं।
रुद्र माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वह पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। तान्या की बोलती बंद थी। वह नजरें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। रुद्र फिर बोला, तुम दूसरे गिफ्ट क्यों नहीं देखती? तान्या ने मन में सोचा, पहला गिफ्ट ही इतना शानदार है तो पता नहीं बाकी के गिफ्ट में क्या होगा। वह घबराते हुए बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना, और उठकर भाग गई। तान्या के जाते ही रुद्र चिल्लाया, आदित्य, और वह आदित्य को ढूंढता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आदित्य और बाकी की सारी फौज बाहर एक साथ लिविंग रूम में बैठी थी। रुद्र वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है आदित्य? सबने उसे देखा। आदित्य मासूम बनता हुआ बोला, क्या हुआ भाई? रुद्र फिर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गिफ्ट देने की? रुद्र को नाराज देखकर आदित्य और हंसने लगा और बोला, आपको पसंद नहीं आई भाई, पर वो आपके लिए नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वह आपको रिझाने की कोशिश करे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने अपनी मर्जी से शादी की है। दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी चाहिए, और मेरा गिफ्ट इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आदित्य का जवाब सुनकर सब हंसने लगे, पर जैसे ही रुद्र ने सबको एक बार गुस्से से देखा तो सब चुप हो गए। फिर आदित्य बोला, कोई आदमी इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी उससे दूर कैसे रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं। बस आप अपनी राज छुपाने के लिए शादी की है। रुद्र गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर शक है? मुझे औरत नहीं आदमी पसंद है। पागल हो क्या? मैंने उससे शादी की है और अपनी मर्जी से की है, और माना वह खूबसूरत है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं बिना उसकी इजाज़त के उसके साथ कुछ भी करूं। रुद्र बोल ही रहा था कि वहां तान्या आ गई, क्योंकि उसे ओरियन के साथ चेकअप कराने हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा तो सबकी नजरें उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। रुद्र ने तान्या के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और उसके होठों पर जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। रचित आदित्य के सर पर प्यार से मारते हुए बोला, तूने तो कहा था उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। आदित्य अपना सिर सहलाते हुए कंफ्यूजन में बोला, मुझे क्या पता यह कब हुआ, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ, और कुछ तो हुआ, वरना मैं तो सोच रहा था कि मेरे भाई से कुछ नहीं होगा। जब तान्या ओरियन के साथ हॉस्पिटल गई तो शुरू में तो वह चुप थी, लेकिन जब धीरे धीरे ओरियन ने उसके साथ अच्छा फ्रेंडली बिहेव किया तो वह भी ओरियन से बातें करने लगी थी। वह खुश थी कि उसे कोई बुली नहीं कर रहा था। घर आने पर तान्या का स्वागत भुक्कड़ आदित्य की फरमाइश ने किया। लंच टाइम हो गया था और छोटे से शहजादे को खाना खाना था। तान्या ने खुद ही लंच बनाया और जैसे ही उसे टेबल पर रखा, आदित्य खाने पर टूट पड़ा। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी के लोग नहीं होते तो वह खुद ही सारा खाना खा जाता। रात हो गई थी और तान्या चुपचाप बेड पर स्टैच्यू बनकर बैठी थी। उसकी नज़र रुद्र पर ही टिकी हुई थी, जो फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट रात 12 बजे की थी, लेकिन जब उसने देखा कि तान्या उसे ही देखे जा रही है तो रुद्र तान्या से बोला, कुछ कहना है तो कहो। तान्या एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं। रुद्र उसे देखकर मुस्कुराया और उसे भरोसा दिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, बल्कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ सब पर हुक्म चला सकती हो। सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे। तान्या उसे हैरानी से देख रही थी। रुद्र ने अपना काला कोट पहना और फिर उसके पास आया। रुद्र तान्या के सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूँगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वह इंसान बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, वरना अभी तो तुम भीगी बिल्ली की तरह हो। तान्या रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई।
और कोई लड़की क्या ही जवाब देगी जब उसका पति खुद रुद्र राठौर हो। दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनालिटी में से एक, ऐसा इंसान जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। ना जाने कितनी कंपनियां रुद्र के रहमो करम पर सक्सेस के शिखर पर पहुंची थीं। उन कंपनियों की लिस्ट में सुहाना राय और आकाश खन्ना के परिवार की कंपनियां भी शामिल थीं और रुद्र जानता था कि सुहाना और आकाश तान्या की जिंदगी के अतीत का एक दर्दनाक हिस्सा था और जल्द ही उन्हें तान्या को दिए गए दर्द का हिसाब चुकाना था। रुद्र तान्या से मुस्कुराकर बोला, वैसे तुम चाहो तो एक अच्छी बीवी की तरह यह बोल सकती हो कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तान्या रुद्र का एक अलग ही रूप देख रही थी। कहाँ वो कम बोलने वाला आदमी, सीरियस रहने वाला बेपंस किंग, और कहाँ ये बेशर्मों की तरह बात करने वाला इंसान। रुद्र ने तान्या का चेहरा ऊपर उठाकर बोला, मेरी गिलहरी, मेरे बारे में इतना उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए बहुत कठोर हूँ, लेकिन अपनों के लिए नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई और अपने उस बॉयफ्रेंड से भी। तान्या कुछ कहना चाहती थी, पर रुद्र के उसके इतने करीब होने की वजह से वह कुछ नहीं बोल सकी। रुद्र बोला, डोंट वरी, अब तुम सिर्फ मेरी हो। भले ही कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहूँगा, कुछ करना है, लेकिन तुम चिंता मत करना। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 हफ्ते से अच्छे से बिताओ, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा और जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। रुद्र के जाने के बाद क्या होगा तान्या का? क्या रह पाएगी वह अकेले इस परिवार के साथ? क्या हो जाएगा तान्या के साथ बहुत कुछ बड़ा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे